हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत हमारे एक वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th का बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर टिश्यू इन एक्शन पढ़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर है बोल सकते हो, और बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है टिश्यू इन एक्शन। तो इस चैप्टर में हम लोग टिश्यू के बारे में जानेंगे कि टिश्यू होता क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो इस चैप्टर में है दिया हुआ है टिश्यू, तो टिश्यू क्या है। तो टिश्यू is a similar group of cells having similar structure that work together to perform a similar function। मतलब कि टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल है जिसका स्ट्रक्चर सेम है और वो सेम का मतलब कि सेम काम करता है, मतलब सेम वर्क करता है, और उसका एक स्पेशल फंक्शन होता है। जैसे कि उसका अगर प्रोटेक्शन का काम है तो प्रोटेक्शन करेगा, उसको अगर ट्रांसपोर्टेशन का काम मतलब ट्रांसपोर्ट करना है कुछ चीज़ को, वाटर को अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो ट्रांसपोर्ट करेगा। उसका स्पेशल फंक्शन होता है टिश्यू का। यही है टिश्यू। तो मैं आपको फिर से बता दूँ, टिश्यू अ सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स that work together and have similar function and have स्पेशलाइज्ड सिमिलर फंक्शन, मतलब सिमिलर फंक्शन वो परफॉर्म करता है। इसी को हम लोग टिश्यू बोलते हैं। तो बेसिकली टिश्यू होता है, दो टाइप का टिश्यू होता है। एक होता है प्लांट टिश्यू और एक होता है क्या होता है, एक एनिमल टिश्यू होता है। तो उसके पहले हम लोग हायरार्की ऑफ टिश्यू देख लेते हैं। हायरार्की क्या है? हायरार्की मतलब कि जैसे कि हम लोग क्या सबसे पहले फर्स्ट क्लास पढ़ते हैं ना, और फिर उसके बाद 10th क्लास पढ़ते हैं, उसी तरह हायरार्की ऑफ बॉडी क्या है। तो हायरार्की ऑफ बॉडी सबसे पहले सेल्स है, मतलब लिखते नहीं है, आप लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले जो सेल, मतलब बहुत सारे सेल से जब मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो फिर ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फिर उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म बनता है, जैसे कि हम लोग डॉग बेफेलोज ह्यूमंस, ये सब क्या एक ऑर्गन ही है, मतलब ऑर्गेनिज्म ही है ना। तो यही तो सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, तो आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये दो टाइप के टिश्यू होता है, एक प्लांट टिश्यू और दूसरा एनिमल टिश्यू। तो हम लोग आज की वीडियो में प्लांट टिश्यू के बारे में जानेंगे। तो मैं सबसे पहले प्लांट टिश्यू क्या है। अ सिमिलर ग्रुप ऑफ प्लांट cells having similar structures that work together to perform a similar function। सेम है, बस हम लोग को सेल के साथ साथ प्लांट सेल्स कर देना है। तो बहुत सारे प्लांट सेल्स मिलते हैं तो वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके उनका वो सिमिलर फंक्शन साथ में मिलकर काम करते हैं। ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में बेसिकली अगर मैं ये प्लांट टिश्यू हो गया। अगर मैं आपको बोल दूं कि आप जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे ये टाइप्स ऑफ सेल्स, सेल्स नहीं मतलब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़े थे। जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मतलब कि एक पूरा ऑर्गेनिज्म एक सेल से बनता है, और मल्टी में बहुत सारे सेल से बनता है। उसी तरह मैं अगर आपसे पूछूं कि आप कौन से यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, तो आप क्या कहोगे, मल्टी सेलुलर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप मल्टी सेलुलर ही क्यों हो, यूनिसेलुलर क्यों नहीं है, तो आप बताओगे कि हम मल्टी सेलुलर इसी हैं क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट फंक्शन है, तो जो कि एक अकेला सेल नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारे पूरे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल है। उसी तरह प्लांट में भी बहुत सारे सेल है, जिसका कारण वो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और हम भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसी को हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। मतलब कि सारा काम एक सेल के ऊपर ना देके
पूरा बहुत सारे सेलों के ऊपर दे दे, उसी को डिवीज़न ऑफ लेबर बोलते हैं। जैसे टिश्यू में बहुत सारे ऐसे मतलब कि डिवीज़न ऑफ लेबर है, मतलब जो भी काम है वो बांट दिया गया। और तुमको अगर खाना वाटर सप्लाई करना है तो तुम्हारे लिए ये वाटर कौन सप्लाई करता है, जाइलम करता है प्लांट्स में। फिर और अगर मान लीजिए आपको मतलब न्यूट्रिएंट्स ये सब कौन, तो ब्लड के द्वारा हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है मिनरल्स और वाटर। फिर अगर मान लीजिए मतलब ऐसे बहुत सारे हैं, तो इस तरह से पूरा डिवीज़न ऑफ लेबर कर दी, मतलब डिवाइड कर दिया। तो इसी को प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर। इसका एडवांटेज ये है कि ये जो मतलब जिसके कारण फास्ट काम होता है कि अगर मान लीजिए एक ही सेल है तो एक सेल कितना काम करेगा। अगर मतलब कि एक बार में अगर हम लोग हाथ उठाना चाहते हैं और बहुत सारे सेल से मतलब डांस करने लगे, तो क्या वो एक सेल तो फंक्शन नहीं कर पाएगा ना। तो इसलिए मल्टी सेलुलर है, और इसी को और डिवाइड कर दिया है लेबर को। तो यही है डिवीज़न ऑफ लेबर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ये फर्स्ट व्हाट इज टिश्यू, समझ में आपको आ गया होगा। अब देखते हैं व्हाई आर प्लांट एंड एनिमल टिश्यू डिफरेंट, तो दोनों डिफरेंट क्यों है। तो सबसे पहले प्लांट टिश्यू देख लेते हैं। तो प्लांट टिश्यू में क्या है कि वो क्या है कि सिमिलर प्लांट सेल से बना हुआ रहता है। प्लांट सेल से बना हुआ रहता है प्लांट टिश्यू। उसमें क्या है कि बेसिकली बहुत सारे फंक्शंस है। जैसे कि उसको प्रोटेक्शन के लिए कौन सा यूज़ करेगा, सेल टिश्यू यूज़ होगा। तो सबसे पहले उसका ग्रोथ, मतलब कि प्लांट क्या करता है, मतलब सबसे पहले ग्रोथ होता है, पहले छोटा सा होता है, फिर बड़ा होते होते ट्री बन जाता है। तो ट्री बन जाता है, तो उसी तरह उसका लंबाई में कौन हेल्प करता है, उसको लंबाई में हेल्प करता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का भी 3 टाइप है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू। ये हो गया। अब सेकंड उसको प्रोटेक्शन, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि सेल में, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। वो इसलिए होता है क्योंकि ये जो प्लांट सेल है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव तो नहीं कर सकता। अगर आंधी चले तो क्या वो हट थोड़ी जाएगा कि ये लो भाई तो आंधी आ रहा है, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाके दूसरे के घर में जाके छुप जाते हैं, और तुम जब आंधी चले जाओगे तब हम आ जाएंगे। ऐसे नहीं होता ना। इसलिए उसको बचने के लिए क्या सेल वॉल चाहिए। तो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। अब इसको प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन कौन देगा, जैसे कि हम लोग को प्रोटेक्शन कौन देता है, हम लोग ऊपर का जो ये स्किन है वो, क्योंकि अगर हम लोग को अगर कोई मारता है तो डायरेक्ट, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमको चेस्ट पे कोई मारा तो क्या मेरा हार्ट फट गया, इन ऊपर का जो ये बोन है, उसके ऊपर मसल्स है, उसके ऊपर स्किन है, वो प्रोटेक्ट किया। उसी तरह इसमें भी बहुत सारे टिश्यू होता है, और इसका काम क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, एपिडर्मिस टिश्यू, एपिडर्मिस टिश्यू। और एपिडर्मिस टिश्यू में भी एक क्यूटिकल होता है, जिसको हम लोग क्यूटिन बोलते हैं। एपिडर्मिस बेसिकली क्या करता है, ये प्रोटेक्शन करता है कि हार्मफुल इफेक्ट से। तो इसमें क्यूटिकल होता है। और ये हो गया। अब इसी में भी अब जो नेक्स्ट है वो 2 टाइप के प्लांट टिश्यू होता है। इतना तो प्रोटेक्शन हो गया। एक होता है प्लांट टिश्यू में एक सिंपल प्लांट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। तो उससे उतना हम लोग नहीं पहले जाते हैं, तो इतना तक। सिंपल में क्या होता है कि जो फंक्शन होता है वो सेम परफॉर्म करता है। हाँ, तो एपिडर्म के बाद मतलब कि जो सिंपल प्लांट टिश्यू है वो क्या होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू प्लांट टिश्यू होता है। जिसमें मतलब परमानेंट टिश्यू क्या होता है वो भी हम लोग जानेंगे। तो उतना वो हम लोग अभी बाद में जानेंगे। तो सबसे पहले इतना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पहले हम पढ़ते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर दोज टिश्यू विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। मतलब ये प्लांट्स में जो भी ग्रोथ होगा उसका स्टेम रूट्स लीफ, मतलब जो भी ग्रोथ होगा वो किसके चलते होगा, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के चलते होगा। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेल्प करता है किसमें, ग्रोथ के लिए। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले प्लांट बहुत छोटा रहता है,
तो उसका रूट ज़्यादा फैला नहीं रहेगा, बहुत कम में फैला रहेगा, ये भी बहुत ज़्यादा होगा। और ऊपर से स्टेम्स ड्राइंग पे मजा आएगा। ये हो गया और फिर ये फ्लावर, तो ये हुआ। तो इसे क्या हेल्प करता है, मेरिस्टेमेटिक की जो रूट है, रूट को पहले बढ़ाएगा, उसके बाद स्टेम को बढ़ाएगा, और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते वो पेड़ में कन्वर्ट कर देगा, और यही हुआ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि मेरिस्टेमेटिक मतलब कि जो प्लांट्स है उसका हाइट हमेशा बढ़ता क्यों है, हमेशा बढ़ते रहता है, पर इंसान का नहीं बढ़ता है। वो क्यों कारण होता है, वो इसलिए कारण होता है क्योंकि वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के चलते वो ग्रोथ हो रहा है उसका, हाइट और गट मतलब कि मोटापा, लंबाई मोटापा बढ़ रहा है इसलिए। और जो मेरिस्टेमेटिक होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो कि अब कभी मरता ही नहीं है, मतलब कि हमेशा जिंदा रहता है और हेल्प करता है। हमारे में एडोलेसेंस के बाद हाइट कम जाता है 19 के साथ, पर इसमें क्या है, हमेशा बढ़ते रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो आई होप आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझ में आएगा। तो ये बेसिकली क्या करता है कि अगर मान लीजिए जैसे कि घास है, तो अब कभी आपने देखा होगा जब आप गांव में रहते होगे तो क्या है कि जब आप घास को काट दोगे ना तो कुछ दिनों बाद फिर से आ जाएगा। वो क्यों हो जाता है, वो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से हो जाता है। वो ऐसे ऐसा फंक्शन करता है जिसके कारण वो अगर काट दिया गया तो फिर से रीग्रोथ हो जाएगा उसका। और ये हो गया। अब सबसे पहले लंबाई में, उसके बाद क्या होता है गर्थ में, मतलब कि जैसे कि स्टेम अगर छोटे से प्लांट का देखोगे तो उसका बहुत पतला रहेगा, और बड़ा वाला का रहेगा बहुत मोटा। क्यों? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और तीसरा क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबसे पहले ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को प्राइमरी ग्रोथ भी बोल सकते हो। इसमें क्या होता है कि जो हमारे रूट टिप्स है और शूट टिप्स, मतलब रूट और ये रूट हो गया, और ये जो स्टेम, इसको स्टेम को आप शूट टिप बोलते हो। शूट में क्या होता है कि वो इसका हाइट बढ़ जाता है, जैसे कि ये इतना है, ये पूरा फैला लेगा, ये पूरा इतना फैला लेगा, ये बहुत लंबा चला जाएगा। तो इसमें जब ये इतना होगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर द रिस्पॉन्सिबल for the length increase in length of in plants of roots and stems। मतलब कि जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो रिस्पॉन्सिबल होगा रूट के लंबाई बढ़ने में और स्टेम के बढ़ने में। तो ये एपिकल हुआ। सेकंड होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है दो, और मतलब कि जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है विच आर प्रेजेंट इन द रूट टिप्स एंड शूट टिप्स, मतलब कि रूट पे प्रेजेंट होगा और शूट पे प्रेजेंट होगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा। सेकंड, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर दोज टाइप ऑफ टिश्यू विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन गर्थ एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन द साइड ऑफ स्टेम एंड रूट। मतलब कि जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। तो अब अभी हम लोग एपिकल पढ़ रहे हैं, अब लेटरल पढ़ रहे हैं। तो लेटरल क्या होता है कि ये प्रेजेंट होता है, जो ये स्टेम्स होता है ना उसके साइड में प्रेजेंट होता है, इसके साइड में प्रेजेंट होता है। और इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि इसका मेन काम उसका गर्थ को बढ़ाना। जैसे कि अगर आप छोटे प्लांट्स को देखोगे तो उसका स्टेम इतना होगा शायद, और बहुत सारा बड़ा पेड़ हो जाएगा तो पूरा हाथ में भी नहीं आएगा, उतना बड़ा हो जाता है। वो इसलिए होता है, वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, वो साइड में प्रेजेंट होता है, और स्टेम के और साथ ही साथ रूट में। जैसे कि छोटा मतलब कि स्मॉल प्लांट्स का क्या होगा कि बहुत ही रूट छोटा है, इतना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा छोटे वाले का, पर बड़ा वाला को आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो कितना बड़ा है।
और आप कभी ना कभी सोचते होंगे कि रूट क्यों बढ़ाता है, वो अगर स्टेम बड़ा है तो ठीक है, रूट क्यों बढ़ा है, रूट बेसिकली क्या काम करता है और बढ़ाते क्यों है। तो अब मैं आपको बता दूं, रूट काम करता है कि जो सॉइल है उसको होल्ड किए रहता है, जिसके कारण अगर मान लीजिए आपका पैर ही नहीं है, आपका पैर नहीं है और आप बहुत लंबे हो गए, तो क्या आप अच्छे से चल पाओगे, नहीं चल पाओगे। इसी के कारण जो प्लांट्स में होता है, ट्री में होता है कि वो सबसे पहले अपना बेस मजबूत करता है, कि वो मिट्टी को पहले होल्ड कर लेता है कि अगर आंधी तूफान आए तो हम उड़ ना जाए। और अगर बहुत बड़ा जब रूट्स हो जाएगा तो और आसानी होगा, सॉइल को होल्ड करने में ये हेल्प करता है। और बड़ा होता है कि वो अगर आंधी आए तो उड़ ना जाए, उखड़ कर कवड़ ना जाए, इसलिए मतलब जो रूट है उतना बड़ा होता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा लिटरल मेरिस्टेम में। और ये बेसिकली क्या रिस्पॉन्सिबल होता है गर्थ में। तो आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि कोई जो साइंटिस्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं कि कोई भी एक पेड़ का एज पता कर लेते हैं कि हाँ ये कितने साल पुराना है। तो क्या आपने कभी सोचा कि कैसे पता कर लेते हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो चले मैं बताता हूँ कि जैसे कि ये स्टेम, अगर आप प्लांट को अगर स्टेम देखोगे, काटोगे तो कुछ इस तरह से रहेगा। मैं यहाँ पे 2 बना देता हूँ। तो एक में मतलब कभी कभी देखा होगा कि एक में बहुत मोटा मोटा रहेगा, बहुत मोटा, मतलब ये जो एरिया है ना वो बहुत ही मोटा मोटा रहेगा, बहुत ही मोटा मोटा रहेगा, या ऐसे ऐसे रहेगा, मोटा रहेगा, नैरो नहीं रहेगा, मतलब वाइड, मतलब चौड़ा चौड़ा रहेगा। उससे हम लोग को यह पता चलता है कि जो उसका कंडीशन, मतलब पास्ट का जो क्लाइमेट है, मतलब वो किस क्लाइमेट से आया है उसके बारे में हम लोग को पता चलता है, या पता चलता है। जैसे कि अगर वाइड रहे, मतलब कि मोटा रहेगा, तो हम लोग को पता चलेगा उसको अच्छा से सनलाइट मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, फोटोसिंथेसिस अच्छा से कर रहा है। तो उससे क्या होता है कि उसका जो स्टेम का जो रिंग है, इसको मतलब कि अगर आप स्टेम को काटोगे तो कुछ ऐसा फिगर निकलेगा, और इसी को एनुअल रिंग बोलते हैं। मतलब कि जो ये है ना, एक सर्कल एक रिंग, इसको एनुअल एनुअल रिंग बोलते हैं, एनुअल रिंग बोलते हैं। जिससे हम लोग को पता चलता है कि जितना एनुअल रिंग होगा उतना वो उसका एज होगा। जैसे कि अगर एक एनुअल रिंग है तो 1 साल का है अभी पेड़, अगर 4 है तो 4 साल का पेड़ है। इस तरह से हम लोग को पता चलता है। और दूसरा कि अगर बहुत ही पतला पतला है, जैसे कि बहुत ही पतला पतला है, ज़्यादा मोटा मोटा नहीं, इस तरह बहुत पतला पतला है, तो उससे हम लोग को यह पता चलता है कि जो उसका जो पास्ट कंडीशन है बहुत ही ख़राब है, उसको ना अच्छा सनलाइट मिलता था, ना ही पानी मिलता था, यही सब। तो ये नैरो हुआ, नैरोवर में, मतलब कि जिसका खराब रहता है उसको नैरो, मतलब बहुत ही पतला पतला रहेगा उसका एनुअल रिंग। तो जिसके कारण हम लोग को पता चलता है। तो ये आपको एनुअल रिंग समझ में आ गया होगा। ये हो गया। अब हम लोग लेटर हमारा पूरा ख़त्म हो गया। अब इंटर कैलोरी पढ़ते हैं। इंटर कैलोरी का मतलब होता है कि अगर आपने ग्रास देखा होगा, घास, तो अगर आप उसको काट दोगे तो कुछ दिन बाद, हफ्ता 1-2 हफ्ता बाद वो फिर से रीग्रो हो जाएगा। क्यों होता है? वो इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके अंदर एबिलिटी रहता है, उसके अंदर इंटर कैलोरी रहता है, जो कि इंटर कैलोरी हेल्प्स इन द रीग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड रीग्रोथ ऑफ प्लांट्स। मतलब कि अगर प्लांट्स की कोई जगह पे अगर कट जाए तो उसको मतलब रीग्रोथ करने में, मतलब फिर से जन्म देने में हेल्प करता है। उसी को हम लोग इंटर कैलोरी बोलते हैं, जो टिश्यू हेल्प करता है। तो मैं एक डेफिनेशन बता दूं, इंटर कैलोरीज ए मेरिस्टेम टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन एनी पार्ट्स है, इस पार्ट्स है। तो ये इंटर कैलोरी बेसिकली ये प्रेजेंट का होता है कि नोड के नीचे या तो फिर ऊपर प्रेजेंट है। नोड क्या होता है? जैसे कि आपने कभी ईख, मतलब कि आपने शुगर केन अगर खाया होगा, देखा होगा, तो कुछ इस तरह से रहता है। क्या बना रहा हूँ? हाँ, तो वो इस तरह से
रहता है, इस तरह जिसमें से बीच बीच से ऐसे दिए हुआ रहता है, ऐसे रहता है कि नहीं, अब बताइए। तो जो डिवाइड करता है वो क्यों डिवाइड करता है कि यहाँ पे बहुत सॉफ्ट रहेगा, यहाँ पे जैसी जगह थोड़ा हार्ड हो जाएगा। वो क्यों हार्ड रहता है, वो क्यों इसलिए क्योंकि वहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू प्रेजेंट रहता है। यही वो क्या करता है कि अगर मान लीजिए इसको आप तोड़ दोगे, तोड़ कर अगर आप उसको फिर से अगर ग्रो करना चाहोगे तो आसानी से ग्रो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरिस्टेम टिश्यू प्रेजेंट रहेगा। और नोड इसी को बोलते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे नोड इसको बोलते हैं NOD नोड। और इंटर नोड क्या बोलते हैं, मतलब दो नोड के बीच में द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड, इंटर नोड, दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग इंटर नोड बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना तक। अब एपिडर्मिस देखते हैं। तो एपिडर्मिस होता है कि जो भी प्लांट्स है वो देखोगे आप कि उसको मतलब कि आप प्लांट्स तो एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर पाते हैं। अगर उसके ऊपर हम लोग पत्थर से मार देंगे तो कभी कभी क्या होगा कि वो टूट भी जाएगा, कभी कभी बच जाएगा। तो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर एपिडर्मिस टिश्यू प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट्स का प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा एपिडर्मिस। और ऊपर मतलब कि जैसे कि ये लीफ है, बेसिकली लीफ पे भी ज़्यादा, ये लीफ है ना, लीफ के ऊपर क्या ऐसे रहेगा, ये ऐसे 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 ऐसे, तो लीफ के ऊपर प्रेजेंट रहता है, स्टेम के ऊपर प्रेजेंट रहता है और बहुत सारे जगह पे। तो ये एपिडर्मिस हुआ। एपिडर्मिस के अंदर ये होता है क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या है, मतलब उससे पहले आपको स्टोमेटा पता होना चाहिए। स्टोमेटा क्या होता है कि स्टोमेटा कुछ इस तरह से रहेगा। हाँ मतलब कि ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे और ये इस तरह से ये स्टोमेटा है, जिसका बेसिकली रिस्पॉन्सिबल क्या है कि जो वाटर रिड्यूस, मतलब कि इसको कैसे समझाऊँ मैं आपको, जैसे कि प्लांट्स है, बारिश के समय में क्या होता है, बारिश के समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है, जिसके कारण प्लांट्स तो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे वाटर। तो क्या करते हैं, तो जब वो वाटर ऑब्जर्व करते हैं तो ज़्यादा पानी ले लेते हैं। तो उसको अगर मान लीजिए आप ज़्यादा पानी पी लोगे तो आप क्या करोगे, आप वॉशरूम जाओगे बार बार। उसी तरह जब वो तो जा नहीं सकते हैं, तो जब ज़्यादा पानी ऑब्जर्व कर लेते हैं तो उसकी लीफ के ऊपर स्टोमेटा रहता है, इस तरह से स्ट्रक्चर, जो कि हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होता है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वाटर्स एवोपरेट इन द एयर, मतलब एवोपरेट हो जाता है, एवोपरेशन से बोलोगे उसी तरह से। तो स्टोमेटा में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स रहेंगे लीफ के ऊपर, जो कि रिड्यूस करता है क्या, वाटर को, मतलब इंक्रीज करता है वाटर लॉस को। उसी में रहता है क्यूटिकल प्रेजेंट, मतलब कि जैसे प्लांट है, प्लांट के ऊपर अगर आप पानी गिराओगे ना तो क्या होगा, उसके ऊपर पानी क्या होगा कि वो पानी को रोक कर रखेगा। जैसे आप कभी आपके प्लांट होगा कुछ, तो उसके ऊपर अगर पानी गिराओगे ना तो उसके ऊपर बूंद बूंद रहेगा, वो नीचे आसानी से नहीं घिसक पाएगा। वो क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। क्यूटिकल बेसिकली हेल्प करता है वाटर लॉस को रिड्यूस करने में। और अगर डेजर्ट के एरिया में क्या होता है कि जो क्यूटिकल होता है वो बहुत ही मोटा होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ उसको पानी है नहीं, अगर वो सारा पानी अगर रिड्यूस कर देगा तो वो फिर अपना प्रोसेस कैसे, फोटोसिंथेसिस कैसे कर पाएगा। इसलिए वहाँ का मतलब उधर का जो डेजर्ट एरिया में क्यूटिकल होता है वो बहुत ही मोटा होता है, रिड्यूस लॉस मतलब कि वाटर लॉस में हेल्प करता है मोटा। और जो क्यूटिकल है वो किससे बना रहता है, क्यूटिन से बना रहता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये टिश्यू फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स। तो ये हमारा पूरा एपिडर्मिस जितना भी है वो पूरा खत्म हो गया। अब बचा हमारा परमानेंट टिश्यू, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना ये बहुत ही वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर नेक्स्ट पे बता दूंगा। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।